हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत व्याकरण की शिक्षण विधियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। संस्कृत की जो शिक्षण विधियां ज़्यादातर सीटेट यूबीटेट में देखने को मिलती हैं, उसमें ये प्रमुख हैं। तो संस्कृत की शिक्षण विधियां दो प्रकार की होती हैं, प्राचीन विधि और नवीन विधि। प्राचीन विधियों में आती हैं सबसे पहले सूत्र विधि। इस विधि में व्याकरण के नियमों को सूत्र रूप में कंठस्थ करा दिया जाता था और इन कंठस्थ सूत्रों के माध्यम से छात्र भाषा का ज्ञान प्राप्त करते थे। सूत्रों का मुख्य उद्देश्य गागर में सागर भरना था। तो गागर में सागर भरने का मतलब यही है कि आप कम बात में अधिक अर्थ की प्रतीति कराते हैं, अधिक अर्थ का पता लग जाता है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि किसी भी सूत्र को हमने याद कर लिया और फिर उसके माध्यम से उस व्याकरण के नियमों को हमने अपने व्यवहारिक जीवन में उतारा। दूसरी आती है पारायण विधि। पारायण विधि क्या है? पारायण विधि के अंतर्गत हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ करना पारायण कहलाता था। पारायण का तात्पर्य और कुछ नहीं है, इसमें सस्वर वाचन, तेज आवाज में सस्वर वाचन करना होता था और पाठ की कठिनता के आधार पर वो सस्वर वाचन या पारायण कई बार कराया जाता था। वो 7 बार भी उठ सकता था, 8 बार या 9 बार भी पारायण किया जाता था। तीसरी आती है आगमन विधि। इस विधि में उदाहरणों से नियमों की ओर इस शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। उदाहरण से नियम, जैसे मान लीजिए हम गुण संधि पढ़ा रहे हैं, तो पहले उसका उदाहरण बता दिया। मान लीजिए हमने कहा रमेश, तो रमा धन ईश, तो पहले हमने उदाहरण दिया। अब हमने उसको बाद में उसके नियम के बारे में चर्चा की, जैसे कि रमा में आ है और ईश में ई है, तो आ और ईश बराबर ए, तो आ धन ईश क्या जुड़कर बनता है? ए, तो रमेश बना। इसी प्रकार से निगमन विधि इसकी जस्ट विपरीत होती है। इसे महर्षि पतंजलि ने व्याकरण शिक्षण की एक उपयुक्त विधि माना और इसमें पहले नियम बताकर बाद में उदाहरण स्पष्ट किए जाते हैं। तो पहले नियम समझाएंगे और फिर उदाहरणों के ऊपर इसमें आते हैं। तो इसके बाद आती है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि में, इस विधि में व्याकरण की शिक्षा अलग से नहीं दी जाती, बल्कि भाषा की शिक्षा के साथ साथ ही नियमों का संकेत किए बिना उसके शुद्ध प्रयोग को बोलकर, पढ़कर, लिखकर व सुनकर समझने की योग्यता उत्पन्न की जाती है, छात्रों में उत्पन्न की जाती है। तो भाषा संसर्ग का तात्पर्य यही है कि आप पाठ पढ़ रहे हैं और पाठ के अंतर्गत जो भी व्याकरण से संबंधित शब्द आएंगे उनको आप वहीं की वहीं उस संदर्भ विषय के आधार पर समझा देंगे। इसके बाद बात आती है नवीन विधियों की। नवीन विधियों में क्या आता है? सबसे पहले आती है पाठ्यपुस्तक विधि, जो कि हम आजकल प्रयोग में लाते ही हैं। पाठ्यपुस्तक विधि में कुछ नहीं होता है, सबसे पहले पाठ पढ़ा जाता है और उसके आधार पर व्याकरण भी समझा दी जाती है। सहयोग और समवाय विधि, इस विधि में व्याकरण की शिक्षा अलग से नहीं दी जाती, बल्कि गद्य, पद्य, रचना, कथा, अनुवाद आदि पढ़कर या पढ़ाते समय व्याकरण प्रासंगिक रूप से पढ़ाया जाता है। तो इसमें भी वही बात है कि प्रासंगिक रूप से जहाँ पर भी व्याकरणिक शब्द आए वहीं पर उसी पाठ के आधार पर, उसी गद्य या पद्य रचना के आधार पर हमने उसको समझा दिया, उसके नियमों को। आगमन निगमन विधि में क्या होता है? व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। आगमन विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत करके नियम की ओर बढ़ा जाता है और विविध प्रश्न पूछकर छात्रों से ही नियम निकलवाने का प्रयत्न किया जाता है। तो पहले आगमन विधि और निगमन विधि अलग अलग चलती थी, लेकिन अब इसको आप एक साथ प्रयोग में ला सकते हैं। जहाँ ज़रूरत आगमन की है वहाँ आगमन विधि में पहले उदाहरण देकर नियम समझाए जाते हैं और निगमन विधि की जब ज़रूरत आती है तो नियम बताकर, उदाहरण देकर उसको समझा दिया जाता है। तो ये हमारी हुई नवीन विधियाँ। इसी के आधार पर कुछ प्रश्न होंगे तो हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ प्रश्न आते हैं। कस्याम पद्धतौ शिक्षणम मौखिकम भवति स्म? कौन सी पद्धति शिक्षण के मौखिक पद्धति है? ठीक है, मौखिक पद्धति कौन सी थी? भंडारकर पद्धति, पाठ्यपुस्तक पद्धति, परंपरागत पद्धति या अनुवाद पद्धति? तो इसकी परंपरागत पद्धति मौखिक पद्धति थी। ठीक है, उसमें सारे काम मौखिक रूप से होते थे, लिखित रूप से कुछ भी नहीं होता था, चाहे वो पारायण हो या कोई
सूत्र रूप को रटाया जाए, तो ये सब परंपरागत विधि में ही आती हैं। व्याकरण शिक्षण की पद्धति कौन सी है? तो निगमन पद्धति, आगमन पद्धति, आगमन निगमन पद्धति या सर्वे। तो अभी हमने पढ़ा है ये तीनों ही पद्धतियाँ व्याकरण शिक्षण की पद्धति हैं। तीसरा प्रश्न है व्याकरण नियमानाम कंठस्थीकरणम पद्धति केंद्रम अस्ति। व्याकरण के नियमों के कंठस्थीकरण की पद्धति का केंद्र क्या है? तो प्रत्यक्ष पद्धति। इसका जो बी ऑप्शन है प्रत्यक्ष पद्धति, वो व्याकरण के नियमों के कंठस्थीकरण की पद्धति का केंद्र है। यानी इसमें क्या होता है कि हम संस्कृत को संस्कृत भाषा में ही पढ़ें, हिंदी को हिंदी भाषा में ही पढ़ें, उसको हम प्रत्यक्ष पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी सूत्र को अगर कंठस्थ कर रहे हैं तो उसको हम किस में करेंगे? उसी सेम लैंग्वेज में ही लर्न करेंगे। कासा पद्धति यस्याम व्याकरण नियमानाम उपरि प्राधान्येन ध्यानं दीयते अनन्तरं तच्च तद आधारितानाम उदाहरणानाम उपरि। कौन सी पद्धति जिसको व्याकरण के नियमों के ऊपर प्रधान रूप से ध्यान देते हुए और बाद में उस पर आधारित उदाहरण देते हैं, तो कौन सी होगी? पहले नियम फिर उदाहरण, तो निगमन विधि। का रीति वर्तते यस्याम छात्रा चित्रम दृष्ट्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्ति। कौन सी रीति ऐसी है जिसको छात्र जो हैं चित्रों को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं? तो आगमन रीति, प्रश्नोत्तर रीति, चित्र रीति या सूत्र रीति। तो प्रश्नोत्तर रीति इस प्रकार की रीति होती है, इसमें चित्र देखकर क्या किया जा रहा है? प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। तो हमारा मुख्य विषय क्या है? प्रश्नों के उत्तर देना। तो ये संस्कृत की व्याकरण की शिक्षण विधियां हैं और ये सीटेट और यूपीटेट दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप अगर इसको करके जाएंगे तो आपके पूरे मार्क्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।